सफल हुए और सीधे खेलते खेलते उल्टा शॉट यहाँ पर सबों ने खेला और नतीजा ये हुआ कि उन्हें ही पवेलियन वापस जाना रहा। तो सब कुछ यहाँ पर अभी नरमा के पक्ष में जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, वहीं अगर थोड़ा सा कहीं से चूक हो रहा है तो वो नेहरा के बल्लेबाजों के द्वारा। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं शिवजी नेहरा की तरफ से। ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन बल्लेबाज आप अच्छे हैं, अच्छा करके आपको दिखाना हो। नेहरा की टीम यहाँ पर आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि बीच मझधार में फंस चुकी है। यहाँ से अगर आप उसको निकालने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पे आज के मैच के नायक आप बन सकते हैं। लेकिन अमित जो है वो भी कर रही है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ये भी कटर डाल लेते हैं। अब चले अमित, रोनी विकेट की गेंद शिव जी के लिए। फिर से वही चीज, रोनी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंद बाहर की तरफ निकल रही है। निश्चित तौर पे थोड़ा सा कठिन यहाँ पर इस गेंद को खेला और सीधे गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में बगैर किसी रन के। अभी भी इसको रुका हुआ 26 रन। चले शिव जी के लिए, शिव जी ने गेंद को लॉन्ग की तरफ निकाल दिया। इस बीच मौका था 1 रन बनाने का, तो इसे 1 रन के साथ नेहरा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, जबकि 4 बल्लेबाज अभी तक पवेलियन वापस जा चुके। वहीं ओवर चल रहा है, 10वां ओवर प्रगति पर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछला जो 7 ओवर डाला गया है नरमा के गेंदबाजों के द्वारा, उसमें एक भी बाउंड्री अभी तक नहीं लगा है। निश्चित तौर पे अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नरमा के खिलाड़ियों का। फिर से चले अमित, ये गेंद और इस बार सोनू ने गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। रविंद्र मौजूद गेंद को फील्ड किया, फिर से सोनू ने अपना छोर बदला। इससे 1 रन के साथ नेहरा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, जबकि 10वां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर के बाद भी 10 ओवरों का खेल बचा हुआ है और इस मैदान में कभी भी कुछ भी हो जाता है। अगर आप विकेट बचाने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पे अभी भी एक आप बड़ा लक्ष्य दे सकते हैं नरमा की टीम को, लेकिन उसके लिए आपको सावधानी पूर्वक बल्लेबाजी करना होगा। फिर से अमित, रोनी विकेट शिव जी के लिए और शिव जी ने इस बार गेंद को जैसे तैसे निकाला सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और इस 10वां ओवर का जो खेल अभी तक हो रहा था उसमें नेहरा के तरफ से लगने वाला ये पहला छक्का, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का गेंदबाजी हो रहा है नरमा के गेंदबाजों के द्वारा। इस छक्के के साथ 32 रन स्कोर नेहरा की टीम का। शिव जी के बारे में बताया था लंबे लंबे शॉट खेलने में ये भी माहिर है, लेकिन आपको खेलना होगा। चले फिर से अमित, ये गेंद शिव जी के लिए और फिर से शिव जी ने गेंद को उठाया, लेकिन दोनों खिलाड़ी के गेंद में बीच में गेंद गिरी, हवा में जरूर थी लेकिन खिलाड़ी से दूर। तो इस 1 रन के साथ 35 रन स्कोर, जबकि 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आदि का हाथू आएंगे चुनी के लिए काफी बेहतर के समझ नहीं पाए, शॉट खेलना चाहते थे तो पूरी तरह से बल्ले बनाएगी भाग्य का फरमान ने किया। तो निश्चित ही एक बेहतरीन फाइनल मुकाबला इस पावर नगर स्टेडियम बेनीपुर में
बढ़िया पाइल का होगा और मैं आग्रह करूंगा गरबा के खिलाड़ियों द्वारा शुरू से मैं आप लोगों से अनुरोध करते आ रहा हूँ, अंपायर के साथ हम लोग कोई भी डिस्कस मत कीजिए। 34 रन सामने होंगे शिवजी। शिवजी इस गेंद को सीमारेखा के ऊपर भेजने में कामयाब होते हैं। आदि भाटू आ रहे हैं मौके के साथ लंबा हिट करना चाहते थे, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई गई। लंबा हिट करना चाहते थे, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई थी नहीं, गिर गई थी सेकेंड स्लिप में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अभी क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है आज लड़वा के सभी बंदरों ने। भागते हुए आएंगे आदिल शिव के लिए काफी बेहतरीन नहीं लेना चाहते थे, माना किया शुरू खतरा करता था। इस टूर्नामेंट का आज सुबह टॉस हुई और नेहरा की कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो निश्चित ही अभी तक नेहरा के फेवर में नहीं जाता हुआ, क्योंकि आदि भारतीय आएंगे शिवजी के लिए। काफी बेहतरीन करने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समझ नहीं पाए शिवजी। एक कसी की गेंदबाजी हुई है अभी तक नेहरा गरबा के सभी खिलाड़ियों द्वारा। 34 रन आदि काफी बड़ा रन भागते आएंगे और करारा पार निश्चित ही बॉल सीमारेखा के ऊपर 6 रन के लिए रन चलता हुआ 40 रन। शिवजी के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। तो जिस तरह से इससे पहले बता रहे थे कि 7 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी नेहरा के खिलाड़ियों द्वारा, उसके पिछले 7 ओवर में आदिल भागते हुए आएंगे शिवजी के लिए। काफी बेहतरीन धकेल भर दिया गया है स्ट्रीट की ओर। जब तक खिलाड़ी बॉल को फील करेंगे तब तक आशीर्वाद के साथ दोनों खिलाड़ियों को छोड़ देना। 41 रन चार बल्लेबाज को आउट होने के बाद ओवर की समाप्ति। बाबा नागार्जुन स्टेडियम बेनीपुर इस टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है गरबा बनाम नेहरा के बीच। अनुभव आए हैं अपने कोटे का पहला और टीम की बाकी ओवर लेकर काफी बड़ा रन सामने होंगे शिवजी। अनुभव भागते हुए जा रहे हैं, इम्पैक्ट को पार किया सामने शिवजी। काफी बेहतरीन बॉल के बाद बल्लेबाज खेलना चाहते थे, समझ नहीं आई, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। आजाद पूजा समिति आजाद चौक पहली हैट्रिक छक्का 501, हैट्रिक विकेट 501। अनुभव भागते हुए जाएंगे, सामने होंगे शिवजी। काफी बढ़िया बॉल इसीलिए पूरी दबाव में दिखती हुई नेहरा के सभी खिलाड़ी। रेणुका इलेक्ट्रॉनिक बेनीपुर पंजाब नेशनल बैंक के सामने हैट्रिक छक्का 1100, हैट्रिक विकेट 1100। समाज सेवी दिसंबर कुमार सना पहली वार्ड नंबर 3 लगातार 6 छक्का मारने पर 2100 रुपया। तो निश्चित ही
अवसर सभी खिलाड़ियों के पास भागते हुए जाएंगे, मतलब लंबा हिट करना सकते थे। अपील हुई है हमारे पाई पर कोई प्रभाव नहीं, तो निश्चित ही पूरी दबाव अब नेहरा के सभी खिलाड़ियों पर। एक बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक कसी हुई गेंदबाजी हुई है नेहरा के सभी खिलाड़ियों द्वारा। तो आज सुबह टॉस हुई थी और नेहरा के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो निश्चित ही ये फैसला नेहरा के कप्तान के फेवर में अभी तक कुछ भी नहीं। इस मैच में आप भी बना हुआ है, नेहरा के खिलाड़ी भागते हुए जाएंगे और तब लंबा शॉट बॉल जा रही है, गेम सीमा रेखा देखने को मिल रहा है, तो निश्चित ही एक बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नेहरा की ओर से शिव जी भागते हुए जाएंगे अनुभव शिव जी के लिए और बॉल मिलेंगे और इसी के साथ नेहरा का रखा गया है। काफी बड़ा भागते हुए जा रहे हैं शिव जी के लिए, जाते हुए शिव जी पारी खेलिए सामाजिक स्कोर बढ़ाकर जाते हुए शिव जी, तो निश्चित ही बेहतरीन बल्लेबाजी वही क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई है अभी तक नेहरा के सभी खिलाड़ियों द्वारा। पांच गेंदबाजों का अप्लाई हुआ अभी तक नेहरा और अभी तक सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस टूर्नामेंट का
बैंक के सामने हैट्रिक छक्का 1100, हैट्रिक विकेट 1100। समाज सेवी विशंबर कुमार सिन्हा पहली वार्ड नंबर 3, अगर 6 छक्के मार देते हैं तो इनके तरफ से शानदार 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो अवसर सिर्फ गेंदबाज और बल्लेबाज के लिए कोच से बल्लेबाज या कोच से गेंदबाज इनामी राशि लेने में कामयाब होती है। होल्डर है क्या है शनि है सामने अमित होल्डर है गेंदबाजी पर। अमित होल्डर अपने कोटे का तीसरी और टीम की 3वीं ओवर लेकर आए हैं। सामने और बल्लेबाज सनी काफी बेहतरीन बॉल और स्थिति ये करता हुआ नेहरा के टीम को शनि जा रहे हैं पवेलियन। बनाकर जा रहे हैं शनि निराश होंगे। बल्लेबाज शॉट और गेंद बॉडी में कैच लपका गया। नहीं देना चाहती है नेहरा के खिलाड़ियों को। अब अपनी टीम की नैया को पार लगाने आए हैं। टोनी ठाकुर सामने होंगे, वही सफल गेंदबाज अमित पर भागते हुए आएंगे। टोनी ठाकुर के लिए काफी देर लेंगे जब तक खिलाड़ी को करके तब तक आसानी के साथ दोनों छोर बदला 14 रन 6 बल्लेबाज को आउट होने के बाद शुरू हो गया। अमित होल्डर शुरू के लिए दिया गया था। बॉलर ने बॉल को फील्ड कर लिया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो दबाव बनाकर रख दिया नेहरा के खिलाड़ियों के ऊपर नरमा के सभी बॉलरों ने। क्या चुस्ती और फुर्ती दिख रही है नरमा के सभी खिलाड़ियों में। अभी भागते हुए आएंगे शॉट के सामने और रन लेना चाहते थे और खतरा हो सकता था पूरी तरह से अगर गेंद कीपर के दस्तारों में पहुंच अगर ये झटका लग जाता है यहाँ पर नेहरा की टीम को तो समझिए फिर बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला था। तो निश्चित तौर पे सोनू को एक जीवनदान नहीं इसको कहिए, महाजीवनदान बड़ा जीवनदान मिला है। इसलिए अब यहाँ से निश्चित तौर पे उन्हें संभल कर खेलना भी चाहिए और अपनी टीम को एक बड़े स्तर की तरफ ले जाना भी चाहिए। तो फिर तो चले अभी सोनू के लिए ये गेम इस बार अभी सोनू ने गेम को देखा और आराम से खेला बिल्कुल समझ के साथ। तो इस तरह से 14 का खेल अभी समाप्त हुआ है। अभी अमित के द्वारा डाला गया था 14वां ओवर, उसमें स्कोर है 58, यानी कि अब यहाँ से 42 गेंदों का अभी खेल बचा हुआ। 6 विकेट पवेलियन वापस जा चुका है। यहाँ पर अभी भी 4 बल्लेबाज सुरक्षित हैं नेहरा के पास। यहाँ से अगर आप अभी भी थोड़ा सा समझ कर खेलते हैं तो निश्चित अभी भी एक बड़ा स्कोर आप प्राप्त कर सकते हैं। टोनी के लिए अनुभव, टोनी ने गेंद निकाल दिया है मीडों की तरफ आदिल मौजूद जब तक गेंद को फिट करते। इस बीच मौका था 1 रन प्राप्त करने का, तो इस तरह से इस 1 रन के साथ 59 रन स्कोर, जबकि 14वां ओवर प्रगति पर है।
जरूर किया गया था सोनू के द्वारा, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि रेरा की टीम अभी भी प्रेशर में दिखाई दे रही है। 25 गेंदों का सामना किया है सोनू। फिर से अनुभव ओवर द विकेट लिए गए सोनू के लिए, और इस बार फिर से एक्स्ट्रा के रूप में 5 रन मिला है यहाँ पर। इससे पहले भी एक बार ऐसा देखने को मिला था कि वाइड और 4 बाइक के रूप में 5 रन मिला था। इस 5 रन के साथ तेरा टीम का स्कोर 64 रन अभी भी अच्छे ओवरों का खेल बचा है। यहाँ से 40 गेंदों का खेल बचा हुआ है। आप सुरक्षित अभी भी 40 गेंदों को अगर खेल रहे हैं तो अभी भी आप 140 के आसपास अभी भी जा सकते हैं। इस स्टेडियम में बहुत कुछ देखने को मिला है, शुरू हो जाते हैं। फिर से चले अनुभव, और खेला के बाद फिर से गेंद को सीधा फेंकने का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस रेरा टीम का अभी भी 14वां ओवर अनुभव के द्वारा उनके सामने होंगे बल्लेबाज सोनू। फिर से सोनू के लिए अनुभव राइट आर्म विकेट लेके काफी विकेट के करीब से गेंद निकलती हुई। निश्चित तौर पे किस्मत जरूर सोनू के साथ है। अभी तक बना है नेहरा की तरफ से, उसमें कुल 14 रन अतिरिक्त के रूप में आया है, यानी कि 51 रन बल्ले से आया है। फिर सोनू तैयार, उनके सामने गेंदबाज अनुभव चले राइट आर्म ओवर द विकेट लिए, और इस बार फिर से असफल हो गए। मौका जरूर मिला है सोनू को बड़े शॉट खेलने के लिए, लेकिन उसने अभी तक वो जो उनके पास टैलेंट है उसको अभी तक दिखाने में सफल नहीं हुए हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी भी मैच में बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी भी आप बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, धैर्य के साथ खेलिए। अन्यथा जो नरमा के गेंदबाज है वो काफी चालाक है और कभी भी आपको पवेलियन का रास्ता बना सकते हैं। फिर से तैयार सोनू, चले अनुभव सोनू के लिए, और इस बार सीधे मजे से खेला है खिलाड़ी मौजूद। गेंद को फिट किया गया जब तक सोनू के द्वारा इसी अंक के साथ 66 रन, जबकि अभी भी इस ओवर के अंतिम गेंद के साथ उनके सामने बल्लेबाज टोनी ठाकुर अच्छे बल्लेबाज हैं। इस ओवर के अंतिम गेंद के साथ चले अनुभव टोनी के लिए ये गेंद, और टोनी ने गेंद को निकाला है। और नतीजा से नरमा के पक्ष में फिर से वही गेंद बार-बार मैं यहाँ से बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको समझना होगा। गेंदबाज है नरमा के जो आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको कुछ चीज को बार-बार दोहरा रहे हैं और नतीजा आपके पक्ष में कहीं से नहीं जा रहा है। तो उस तरह से टोनी का भी अंत हो चुका है। तो 7वां छक्का अभी अभी लगा है नेहरा की टीम को। 66 रन के स्कोर पर आगे का जो कमेंट्री होगा इस मैच का, क्या लेकर जो था होगा, वो बीडीपुर के एक्सपर्ट कमेंटेटर हम लोग कभी कमेंट्री कर लेते हैं। वो भी इसलिए कर लेते हैं कि संतोष भाई लोग जो है वो थोड़ा सा समय मतलब देने लगे हैं, इसलिए मजबूर हम लोग कमेंट्री करते हैं, लेकिन हम लोग कमेंटेटर नहीं है। तो अब एक्सपर्ट कमेंटेटर संतोष भाई के द्वारा आगे का जो भी खेल होगा वो संतोष जी के धार्मिकों से आप लोग सुनिए। नमस्ते नमस्ते
मौजूद है। हम लोग काफी दिनों से सोनू को देखते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर भी लेते हैं। तो अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है लहरा के पास। क्या निश्चित ही भैया, अभी भी 5 ओवर यहाँ से खेले जाने बाकी है। सोनू के पास एक अच्छा मौका अपनी इस टीम को मतलब टूटे हुए गैया को पार लगाने का। वही सोनू इस ओवर में फिलहाल करते हुए दिख रहे हैं। पहली 2 बॉल में अच्छा खासा टच में आए, पहली लगातार दोनों बॉलें पे बाउंड्री ली गई, फिर तीसरा बॉल फिर चौथा बॉल में सिंगल। तो अगर इसी तरह से खेलते रहे तो निश्चित रूप से लहरा एक अच्छे ओवर तक पहुंच पाएगी, जहां तक लहरा मानता है। आगे अच्छे खेल से खेल के सीधा बाउंड्री के ऊपर से वहां पर खिलाड़ी मौजूद, खतरा हो सकता है और बिल्कुल कोई गलती नहीं की। निश्चित तौर से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंतिम ओवर का खेल चल रहा है। लेकिन यहाँ से अभी भी 30 बॉलें फेंके जाने बाकी है। तो 30 बॉल में निश्चित रूप से अगर एक रन करते हैं तो यहाँ से 40-50 जरूर बटोर सकते हैं। निश्चित तौर से क्योंकि हम लोग जैसा देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी बल्लेबाज ऐसा आया नहीं है जो टीम के स्थिति के हिसाब से खेले। सही बात आपने बात की। अभी तक हमें लग रहा है जिस रूप से आगे के पीछे हम भी बस देख रहे हैं, टॉनी ठाकुर कैच ले रहा है, सनी ठाकुर कैच ले रहा है शॉट। तो वहां पर कोई करने की सनी ठाकुर को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर विकेट गिरने जा रहा था। वहां पर कोई एक रणनीति बनाकर पार्टनरशिप बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कैच ले रहा खेला फुल शॉट और वहां पर फिर विकेट पर सीधे वो पकड़े गए। फिर टॉनी ठाकुर ने भी वही गलती किया। फिर यहाँ पर जो नए विक्की आए थे उन्होंने भी वही गलती की। खैर विक्की की उनकी मतलब अच्छी बॉल नहीं जा सकती है, लेकिन एक दुर्भाग्य कह सकती है वहां पर सीधे खिलाड़ी के हाथों में बॉल गई। अब नए बैट्समैन जो आए उनका जगह लेने के लिए उनका नाम जानना होगा। अपने कोने का तीसरा ओवर लेकर आए हैं और सामने होंगे अब अगर यहाँ से सोनू का विकेट गिर जाता है तो मैं निश्चित कह सकता हूँ वो भी कठिन हो जाएगा लहरा के लिए। सोनू के लिए अच्छी गेंद बने लेकिन खिलाड़ी के पास सोनू का नहीं था। स्कोर अभी भी रुका हुआ 75। 8 विकेट के नुकसान की टीम का सोनू का प्रगति पर 8 ओवर के हाथों लेके यहाँ से अगर लहरा की टीम को अंतिम ओवर तक खेल ये बने रहना है तो यहाँ से दोनों बैट्समैन को एक रणनीति के साथ आगे खेलना होगा। अब अच्छी सीधा शॉट करके जहां तक खिलाड़ी मौजूद है, जब बॉल को फील करके कोई बंदा नहीं था लेने का स्कोर को आवाज देने का लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 रन के लगे स्कोर पर सोनू खेल रहे हैं। वही टीम के अभी यहाँ से 4 ओवर के करने बाकी है। सोनू और सेकंड या बहुत अच्छी सेंचुरी हुई, अच्छी फील्डिंग बॉल को फील करके भागा था स्कोर बदलने का। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ, इस एक चहल करने से स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन। अगले बैट्समैन आए हैं राजेश, जो कि पहली बार इस इनिंग में सामने आए थे। अनुभव का जो कि रिंकी के आउट होने के जस्ट बाद आए थे। अगर 100 से ऊपर होता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी लगता है कि हालांकि टीम में रहेगी इस हालत में। पहले तो मैं ये बता दूं कि होता है तो पहले तो लेते हैं कि ये सब चीज सही है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं इस बीच
गली में जहां पर खिलाड़ी ने बॉल को बहुत अच्छे से फील किया, अच्छा होगा 100 का अगर पार कर लेते हैं तो देखिए के पास ऐसा ही है तो निश्चित तौर पर 120-25 रन से ज्यादा कर लेते हैं तो अभी सभी दर्शक को भी ये चीज पता है कि जो लोकल खिलाड़ी है इसमें दोनों ही टीम में है, उसे देखना चाहिए और निश्चित तौर पे वो काफी उत्साह के साथ मैदान में आया है, लेकिन जो है मैच ही धीमा हो गया है, लेकिन अभी धीमा हो सकता है आगे बहुत कुछ देखने को मिले। अमित होल्डर अपने कोटे का चौथा और पारी का 7वां ओवर लेकर तैयार हो गए बैट्समैन राजेश। अमित होल्डर अच्छी छक्का अभी भी अगर कोई बल्लेबाज लगाते हैं तो प्राइज मेरे पास आ चुका है 1100 रुपया का प्राइज है। इस एक रन पर मदद से स्कोर में 1 रनों का जमा स्कोर करता हुआ वही गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेते हैं तो उनके लिए भी 1100 रुपये का पुरस्कार है। आजाद पूरा समिति के तरफ से भी 500 रुपये का प्राइज रखा गया हैट्रिक विकेट और छक्का पर।
200 रुपया। रेणुका इलेक्ट्रिक वेगी को पंजाब नेशनल बैंक के सामने है ये उनके तरफ से हैट्रिक छक्का पर 1100 रुपया, हैट्रिक विकेट पर भी 1100 रुपया। समाजसेवी दिसंबर कुमार सदाई के तरफ से लगातार 6 छक्का लगाने पर नगद 2100 रुपये का प्राइज। तो 6 तो दूर जाने दीजिए, अगर आप हैट्रिक में लगा लेते हैं तो कम से कम 1703 रुपया आपके पास रहेगा। तो मौका है सोनू के लिए, मेहरा के खिलाड़ियों के लिए और वर्मा के खिलाड़ियों के लिए भी। हैट्रिक अगर कुछ भी आप करते हैं तो कम से कम 1603 रुपया आपके खाते में चला जाएगा। आगे आए अपने कोने का चौथा ओवर लेकर 3 के लिए 18 सॉरी और अच्छी चीज जैसे ये ऐसा लगे कि पार्टी के खिलाफ बना रहा था जब तक नीला चक्कर मारा था 4 रन का देगा। इस 1 रन की वजह से मेहरा की टीम में 1 रन का इजाफा स्कोर पहुंचता हुआ 85 रन। आज के अनुसार 18 ओवर तक बस बंदों के हाथ में होंगे। बंदों के कोने का चौथा ओवर और टीम के लिए 18 ओवर लेकर तैयार। अभी भी संतोष सोनू के पास मौका है, बल्लेबाज अच्छे हैं दोनों, लेकिन आज उस तरह का बल्लेबाजी देखने को नहीं मिला है। उसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि लगातार मेहरा की टीम बैकफुट पर दिख रही है। बिल्कुल सही आपने धीरे धीरे कहा कि जहां पर सनी ठाकुर थे, धोनी थे, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए, उससे प्रेशर बढ़ता हुआ सोनू के कदमों पर। तो सोनू निश्चित रूप से यहाँ से उभरना होगा और जो उभर जाए वही अच्छा बैट्समैन कहलाता है। 1 घंटा 2 मिनट से बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू। निश्चित तौर पे इससे पहले अगर ये 1 घंटा ग्राउंड में रन करते थे तो दोनों का तूफान आ जाता था, लेकिन आज परिस्थिति उस तरह का नहीं है, इसलिए अन्यथा 1 घंटा इनके द्वारा अभी तक बल्लेबाजी किया जा चुका है, लेकिन नतीजा थोड़ा सा अलग दिख रहा है। नहीं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जिस भी मैदान में, किसी भी मैदान में अगर 1 घंटा बल्लेबाजी कर लेंगे सोनू तो कम से कम इनके बल्ले से 50 प्लस का स्कोर रहता ही है, लेकिन आज परिस्थिति कुछ अलग है। कोई प्रयास नहीं, कोई रन नहीं। 45 रनों का सामना किया है यहाँ पर सोनू ने और 28 रन के नीचे स्कोर पर अभी भी खास चीज यह है संतोष कि अभी भी मैदान में मौजूद है, अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी यहाँ से 12 बल्ले बॉल खेले जाने बाकी है, तो सोनू का ऐसा लगता है कि 15 बॉल को वो एक अच्छे स्कोर में तब्दील कर सकते हैं। और नीचे रखी गेंद की पूरा प्रयास लेके बॉल और करने का कोई संबंध नहीं, बाहर का काम विकेट पर लगेगा। अभी भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपके माइंड में ये भी रहना चाहिए कि अभी भी 15 बॉल लगभग बचा भी है। पूरा प्रयास लेके बॉल और करने का कोई संबंध नहीं, बाहर का काम विकेट पर लगेगा। निश्चित रूप से यहाँ से सोनू को मतलब क्या कहते हैं स्ट्राइक रोकिंग करते रहना चाहिए और निश्चित रूप से अगर अच्छी बॉल आती है उनके पकड़ में तो उसको आगे के लिए लेके जाना चाहिए, लेकिन अभी पूरा ऐसा नहीं कर रहे हैं। मौजूद है जब तक खिलाड़ी बॉल को फील्ड में करता अपना जोर बदलने का, इस 1 रन की वजह से स्कोर में 1 रन का इजाफा स्कोर 86 रन 18 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ से दिखा दीजिए, आप लोग बैठ जाइए क्योंकि फील्डर है या नहीं कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए आप लोग बैठ जाइए या हट जाइए। धीरज भैया मिट्टी को तराशी सोना बनाया जाता है, तो यहाँ से ना सोनू के पास एक जगह आई और उनको अपनी टीम को एक अच्छी स्कोर तक लेकर जाना है, तो पूरा उनके मन में चल रहा होगा। निश्चित अब यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। मेरे हिसाब से अगर आप इस 12 गेंदों को अच्छी तरह से फेस कर लेते हैं और इसमें कम से कम आप 4 बाउंड्री भी लगा लेते हैं अपने आप की टीम के लिए, तो अभी भी समान तरीके से स्कोर तक जा सकते हैं। निश्चित रूप से देखते हैं आगे 12 बॉल में क्या होता है। आगे क्योंकि गेंद पर एक चौड़ा प्रहार, लेकिन वहां और निश्चित रूप से आसान सा कैच लगा गया और बिल्कुल अच्छी स्थिति में मेहरा की टीम को चाहिए था, जो उनके कप्तान को चाहिए था वो 47 गेंदों का सामना किया सोनू ने और 29 रनों का योगदान दिया। संतोष मैं बार-बार
होती है और खेल पाती है कि नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से बिल्कुल यहाँ पर एक तारीफ करनी है। और अब तक गेंदबाजों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, अभी थोड़ी सी यहाँ पर कोई गलती नहीं, बहुत अच्छी चल, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। 19वां ओवर प्रगति पर है, 86 रन स्कोर। ताज्जुब की बात यह है कि 19 ओवर खेलने के बाद भी स्कोर 86। अच्छी गेंद से खेल रहे थे बॉलर के नीचे, जहां पर खिलाड़ी जब तक बाउंड्री से आकर बॉल को क्लियर करने का मौका था चलता करने का, तो इस 1 रन की मदद से स्कोर में 1 रनों का इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन हुआ विकेट के नुकसान पर। आगे अपने कोने का आगे ओवर की टीम के लिए 19वां ओवर, सामने होंगे राजेश। यहाँ से कुछ चंद बॉल फेंके जा और इस छत्रक्षण का भुगतना तो पड़ेगा ही। बॉल चाल करने करते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस 4 रन की मदद से स्कोर में 4 रनों का छलांग लगाते हुए 51 रन निश्चित रूप से गलत छत्रक्षण कहा जा सकता है। आगे राजेश के लिए विकेट पर खेल गया, जहां पर विकेट बाउंड्री के खिलाड़ी जब बॉल को फील करते हुए मौका पाता छोड़ देने का, तो इस 1 रन की मदद से स्कोर में 1 रनों का इजाफा गहरा के स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन 9 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर प्रगति। और मैं जो गेंद से आए दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज का ये महामुकाबला नेहरा फना नरमा के बीच खेला जा रहा है, जहां पर नेहरा पहले बल्लेबाजी करके 19 ओवर प्रगति पर 93 रन बना चुकी है। अच्छी गेंद, लेकिन ओवर की समाप्ति 19 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन 9 विकेट के नुकसान पर अंतिम 6 ओवर हमारे भाई धीरज भैया आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उनको अंतिम ओवरों का कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। संतोष भाई, स्थिति ही इस तरह का है कि अब कुछ भी बताना मुश्किल है, इसलिए मुश्किल हो रहा है तो अंतिम ओवर अंतिम जोड़ी। लेकिन वो भी मैं कुछ बता नहीं सकता था, लेकिन अगर वो मेरे सामने मैं ऐसा देखा होता कि जो एक अच्छे एक्सपर्ट बैट्समैन होते हैं अगर वो मैदान में होते तो कहना इसलिए कठिन है कि मुझे बहुत देर पहले पता चुका था कि मुझे तो यह संदेह है कि 100 होगा या नहीं, और ऐसा अभी भी हमें लगा है। लेकिन धीरज भैया आप हमेशा अंतिम में बल्लेबाजी करने के लिए आते थे, आपको जवाब पता होगा कि क्या रणनीति रहती है अंतिम के ओवरों में, क्या मतलब की अंडरस्टैंडिंग रहती है दोनों बैट्समैन के बीच में, तो यही साझा करने के लिए मैंने आपको निश्चित संतोष का एक बात आपको बता दूं कि अंतिम ओवर में जब बल्लेबाजी करने के लिए आता था और शेष खास करके जब शेष कर रहे होते थे 4-5 रन भी रहता था जीतने के लिए, तो पता नहीं कब वापस पवेलियन चले जाते थे, लेकिन अंतिम के लिए आते थे और 2 रन में बचाना आता था कुछ टीम को। तो ऐसा कई बार हुआ है कि इस बीच अनुभव राजेश के, तो ये ऐसा कई बार मैं कर चुका हूँ कि सामने वाले टीम का 4-4 विकेट बचा रहता था और 2-3 रन बनाना है, लेकिन वहाँ भी क्लीन स्वीप कर देते थे, लेकिन बल्लेबाजी में कोई गारंटी नहीं था। वही चीज अभी यहाँ है, अभी जो बिल्कुल रहता है इससे बहुत दबाव रहता है। बहुत अंतिम बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी स्थिति भी डाली गई थी फील्डिंग पे, जैसे खेलने का मौका लगे कि प्रयास से बाहर था। और आगे बढ़ के सीधे गेंद सेफ बॉडी का बिल्कुल बॉल सीधा स्ट्रेट हाईवे के ऊपर से बॉडी लाइन के बाहर 6 निश्चित रूप से राजेश के द्वारा कुछ करिश्माई शॉट आपको देखने को मिलेगा।
आती हुई सेकंड गली के द्वारा जगह पर जहां पर खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। अभी भी स्कोर बचा हुआ 3 बॉल और आपका प्राइस कंटिन्यू रहेगा शायद। लेने वाले से तो कम से कम आई थी। राजेश जी आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, इस बॉल पे छक्का लगाते तो 501 श्री कलेक्शन की तरफ से और आपने 501 रुपया जीत लिया। और इसी तरह से नेहरा की टीम में 6 रनों का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन। संतोष भाई अभी भी ऐसा है कि नेहरा के जो कप्तान है वो सोच रहे होंगे कि श्री कलेक्शन 1000 भी दे रही है, पर गेंद पर उनका जा भी रहा है, छक्का लग रहा है, बाद में भले ही वो वापस कर देंगे वो भी चलेगा, लेकिन अभी वो चाह रहे होंगे कि 1000 जाए और छक्का लगते रहे। 104 रन। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए नेहरा की टीम के लिए। राजेश के पास 2 बॉल बाकी है, देखते हैं 2 बॉल में कितनी बाउंड्री में तब्दील कर पाते हैं। अगर चले और बॉल मुझे गैस के खिलाड़ी बॉल पर कोई रन नहीं। और यहाँ पर अंतिम विकेट गिरती हुई रनआउट के रूप में एक बॉल खेल भी नहीं पाए। जो धीरज भैया हमारे बोल रहे थे वही होता हुआ। अब यहाँ से नरवा की टीम को निर्धारित 20 ओवर में 1 से 5 रन बनाने होंगे। परफेक्ट ग्राउंड में नहीं आएंगे, मैच जस्ट चालू होगा। दर्शक से निवेदन है कृपया ग्राउंड खाली कर दे, ग्राउंड का अंदर पड़ता है। नेहरा टीम के कैप्टन जरूरत है कृपया 5 मिनट के अंदर ग्राउंड पे आवे और नेहरा टीम के कैप्टन जरूरत है कृपया अपनी टीम के लिए ग्राउंड जिस प्रकार से उम्मीद किया जा रहा था कि नेहरा की टीम आज कुछ अच्छा कर पाएगी, प्रकाश जी क्या लगता है आपको, क्या क्या हो पाएगा इस खेल में? मैच अहाँ के रोमांचक होय वाला है। क्या नेहरा के पास बहुत ही अनुभवी गेंदबाज छै। रिक्की अहाँ के सबसे जबरदस्त बॉलिंग के साबित है। हुनकर 4 ओवर देखे के लिए बहुत ही अथी बढ़िया मिलत। लेकिन जय प्रकार से नरमा के प्रदर्शन रहले है एखन बॉलिंग लाइन में, जै प्रकार से नरमा बॉलिंग केलकै तै प्रकार से की अंदाजा कऽ सकै छी, चूँकि नरमो कोनो कमजोर टीम नहीं छै। नरमो के पास जे छै से एक पर एक खिलाड़ी सब छै, एक पर एक बल्लेबाज छै। राजेश खत्री, बबलू, बहुत जे छै से अनुभवी खिलाड़ी सब छै। बहुत किछु जे छै से पिछला मैच में लगातार देखल गेलै है, जकरा बुरी तरह कहै छै तऽ पूरी तरह से जे छै से टीम सबके हारेलकै है। ते बीच में केना की कह सकै छी अहाँ जे मानि लिअ नेहरा के की हेतै या फिर नरमा के की हेतै? और शिवम भाई अहाँके एगो चीज याद है, जहन नेहरा क्वार्टर सेमीफाइनल खेलै छलै तऽ विपक्षी टीम के 89 रन नहीं बनबऽ देने छलै, सिर्फ 1 रन से मैच जीतल छलै। आइ के स्कोर अहाँ देख लियौ 104 रन, ठीक छै। पहिला बात ई जे आइ फाइनल मैच है और फाइनल के दबाव अलगे रहै छै और वो आदमी वो टीम दोसर नरमा के टीम जे कहि रहल छै से चेस करतै तो मैच है तो अहाँके मुकाबला है जबरदस्त, एक तरफा नहीं है। लेकिन जे उम्मीद छलैया नेहरा के टीम से, चूँकि 20 ओवर के खेल छलैया और जे प्रकार के नेहरा टीम के छै से नाम छै, जे प्रकार से अनुभवी, चूँकि सनी ठाकुर लगभग 18-20 वर्ष से लगातार क्रिकेट में खेल रहा छथिन, ताहि प्रकार से मानि लिअ ई रन 104 रन बनलै हन, 105 रन के टारगेट देल गेलै हन, ई एहिमे की बुझा रहल है? देखियो हम बात केने छलियै नेहरा के टीम के कप्तान से टोनी ठाकुर से, तो हमरा कहने छलखिन जे हम एहि पिच पर 120-25 रन के अगर टारगेट दऽ दै छियै तो सामने वाला टीम के बहुत ही दिक्कत हेतै। तो ओहि हिसाब से 15 रन 20 रन कम बनलै हन, तो मैच में अहाँके रोमांचक जरूर भेटत। मैच देखियो अहाँके ओकरो पास बहुत बढ़िया गेंदबाज छै, हिनको पास बल्लेबाज 105 रन 4 रन जे छै से नेहरा के टीम बनेलकै और 105 रन पर मैच जीत छै। ताहिमे की कहल जा सकैए, आखिर के जीत सकैए, एकर की अनुमान लागि रहल है? सबसे बड़का चीज तो हमरा एगो नीतीश जी एगो बढ़िया समाद बतेला जे एहि मैदान पर जे पहले बल्लेबाजी करे छै से कम 70 या 80% मैच जीत जाइ छै, तो चांस ओहो लेल जाए नेहरा के लेल। हाँ, ई बिल्कुल अहाँ सही बात कहलियै, चूँकि एहिसँ पहिने हमरा सबके देखल गेल छलै बेनियोपुर जे छै से टॉस जीत कऽ और बॉलिंग लेने छलथि है, तकर बाद सुपौल टीम से टॉस जीत कऽ बॉलिंग लेने छलथि, लेकिन खास किछु नहीं कऽ पायल रहा। दुनू टीम जे छै से दुनू टीम के हार के सामना करऽ पड़लै और एहि प्रतियोगिता से बाहर निकलि गेल रहे। आइ के दिन चूँकि अगर एहि दृष्टिकोण से देखियौ जे
अगर पहले बल्लेबाजी केला पर में जे टीम जीत रहा है ताहि के अपेक्षा टीम पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी केलकै और पहले बल्लेबाजी करैत करैत जे छै से 104 रन बना के 105 रन के टारगेट दिलकै तो एक मैदान में छै से दर्शक सब जे प्रकार से खचाखच है। हालांकि हम सब किछु दर्शक संगे सेहो बातचीत करब तो की केना जे छै से लागि रहल छै माहौल। देखियो आइ अजुका पिच ओ नहीं छै 150 200 वाला, अजुका पिच छलै अहाँके 110 15 110 15, तो ओहि हिसाबसँ रन बहुत बढ़िया रन छै, ओहिमे कोनो काटैके बात नहीं छै। बात रहलै नेहराके बॉलिंगके तऽ शाम अगला मैच आ नेहराके देखबे के लिए ज़्यादा दर्शकों देखलखिन हन तो कोनो कहल नहीं जाए। नहीं बिल्कुल नेहरा के रन लो रन पर में छै से यानी कम रन पर में जीते के बहुत बढ़िया क्षमता राखे छथि। अब उनका में जानकारी दे एगो हम अहाँके जानकारी देब अगला साल हम अहाँके शिवराम में नेहरा फाइनल में पहुँचल छलै, सेम घटना भेल छलै। नेहरा फाइनल ओना हारि गेल छलै लेकिन मतलब अहाँके जतेक मैच भेल छलै ताहिमे नेहरा सेम कंडीशन में मैच निकालि लेने छलखिन। हमरा सबके संग आब जुड़दा नीतीश बाहुबली जे जानल मानल क्रिकेटर छथि और बहुत नीक क्रिकेट बल्लेबाजी करै छथि। इनकर बल्लेबाजी चूँकि इनकर बल्लेबाजी देख कऽ नाम इनकर बाहुबली राखल गेल छै। बाहुबली अजुका में खेल के अजुका मैच के बारे में की केना लागि रहल है अहाँके के टीम के ककरा पक्ष में छै से अजुका खेल जेतै। सबसे पहला बात तो हम ई कहब जे नेहरा किछु बल्लेबाजी खराब भेलै, जे 20 ओवर के मैच छलै ओहन कोनो बल्लेबाज पकड़े खेल के 10 12 15 ओवर तक के मैच कम से कम शुरू के पावर प्ले कम से कम 6 ओवर अगर 30 रन दऽ के 1 विकेट गिरा लै छै तो कोनो खराब रन रेट नहीं कहल जाइ छै ओकरा एहन नंबर ग्राउंड पर। दोसर बात एतुका पिच के मुताबिक पिच कनी टफ छै, बैटिंग ताहि के लेल हम कम आँकि नहीं सकै छियै नेहरा टीम के। नेहरा के टीम पिछला मैच मात्र 89 रन पर वो 1 रन से मैच जीतल छलै, हुनके पास बढ़िया बल्लेबाजी होय के बावजूद एहि बेर 104 रन पर सिमटि गेलखिन हँ। तक कम नहीं किया आगे मैच आगे देखे वाला है तो ना नरमा की टीम बहुत मजबूत है अपेक्षा में, इनका 8-9 नंबर तक बढ़िया बल्लेबाज है, पहले कम नहीं है लेकिन मैच देखे वाला भेटत अहाँके मैच। जे प्रकार से सनी ठाकुर के नाम चले छे लेकिन आइ ओ किछु कह नहीं पेला एहि पर में की अहाँके कहना में। देखो सबसे पहले बात कहब जे क्रिकेट एगो एहन चीज है अहाँके प्रैक्टिस में रहबे तोने टा चलि सकै छियै और सनी भैया के करीब ई सीजन 4-5 साल पहले वो क्रिकेट के छोड़ देने छलखिन, लेकिन ये लोकल टूर्नामेंट होए के बावजूद बेनीपुर जुड़ल आदमी छलखिन हो ताहि लऽ कऽ ओ एतऽ एंट्री लेलखिन। एतऽ एंट्री लेलाके बावजूद अहाँके उनका दर्शक क्राउड उनका बहुत सपोर्ट केलकन, जे 1 रन जीतल रहे तो क्राउड उनका बहुत सपोर्ट केने रहन। और दोसर बात अनुभवी क्रिकेटर छथिन बट पिच के कंडीशन तो बहुत खराब छै, पिच के कंडीशन इधर बहुत खराब है कि पिच पर पानि तानि पड़ल है, पिच बहुत उखड़ल है। आई विकेट पर बैटिंग है बहुत ही ज़्यादा टफ है क्योंकि दिनों दिन पिच खुल गए हैं, पिच खुलले तो और टफ हेतै। आ सेकंड बल्लेबाजी अहाँके तो इजी देखेला नहीं भेटत लेकिन मैच एकदम बढ़िया देखेला अहाँके दुनू तरफ से अनुभव अहाँके देखायत ओहि बॉलिंग में। अनुभव जे प्रकार से नरमा के टीम के पास बल्लेबाज है राजेश खत्री एहन बबलू तकर बाद बहुत नाम है जे जानल मानल नाम सब है, तो ई अंदाजा केना लगा पाबे जे मान लिया इनमें की होए वाला है। चूँकि जे प्रकार से नेहरा के टीम के पास बल्लेबाज बढ़िया है बॉलर बढ़िया है तही प्रकार से चूँकि बॉलिंग हम नरमा के देखलिए बहुत सशक्त बॉलिंग एकरा अहाँ कहि सकै छियै, एहि प्रकार के बॉलिंग केलकै तो बल्लेबाजी में की आकलन कऽ सकै छै जे आखिर की होय के संभावना छै। देखियो एतऽ सबसे पहले बात तो 6 ओवर पावर प्ले जे छै ओहिमे अहाँके मैच डिसाइड भऽ जायत। पावर प्ले में अहाँके मैच के एक पारी के चले छै पावर प्ले में, मैच के 4 पार्ट हो छै, एक पार्ट छै पावर प्ले जाहिमे अहाँके पता चल जाए नरमा टीम भारी पड़ि रहल छै कि नेहरा टीम नरमा पर भारी पड़ि रहल छै। जहाँ तक कि 6 ओवर में अगर 30-35 रन तक एको विकेट गिरबै छै तो नरमा बहुत आगू छै। और नरमा में बाकी में आमिर है अहाँके राजेश खत्री छथिन, गौरव छथिन, अनुभव छथिन, बल्लेबाज का अभाव नहीं है, एगो बल्लेबाज खेलते मैच खत्म है लेकिन मैच लंबा 20 ओवर के है। आ टेनिस क्रिकेट में अहाँ 105 रन 104 रन कोनो बहुत बड़का बात नहीं, 15 ओवर के रन होइ छै। ताहि लऽ कऽ हम ई नहि कहब जे मैच हल्का, लेकिन हम एते जरूर कहब पिच देखला के बाद आ सामने बॉलर बढ़िया छै, जाहिमे राजेश भेल, अरशद भेल, सोनू भेल और टोनी ठाकुर भेल, ई सब उनका पिछला जे किछु 4 या 5 साल के बाद के रिकॉर्ड देखियो बढ़िया बॉलर छथिन और वो बढ़िया मैच अहाँके देखेला भेटत। एक तरफा मैच तो नहीं हेतै, ई बात तय छै, एक तरफा मैच अहाँके देखेला नहीं भेटत, लेकिन हाँ एगो बात और छै पावर प्ले मैच डिसाइड भऽ जायत जे मैच केम्हर जा रहल छै।
बहुत नीक बात अहाँ कहलिए यऽ, लेकिन हमसब एखन देख रहल छियै जे प्रकार से चूँकि अहाँ एहि पिच पर में बल्लेबाजी सेहो केने छियै, पिच पर अहाँ खेलनेहो छियै, ई पिच केहन छै? बल्लेबाज के लेल बढ़िया छै अथवा बॉलर के लेल बढ़िया मानल जाइ छै? ओना अगर हमरा से ई 4-5 मैच के रिजल्ट अगर पूछी तो बॉलर के लिए ई पिच बहुत बढ़िया है। हाँ, एक चीज और है, जो बल्लेबाज टाइम व्यतीत करते हो बढ़िया रन बना के देते। जैसे यहाँ देख लियो छोटे मोटे पारी सोनू के देख लियो, हाँ अगर वो बॉल लेकिन ना ठीक ठाक स्कोर अपन बना गेलखिन, भले बॉल ज्यादा अलग बात नहीं है, ओहन प्लेटफॉर्म नहीं बनले बैच चलते, लेकिन जब टाइम देवे अहाँ के क्रिकेट कहे टाइम दियो, टाइम देवे तो बढ़िया रन बेटा करते। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश जी लग में हमें आबे चाह, प्रकाश जी ई पिच के बारे में की अहाँ के जानकारी है? पिच बल्लेबाज के लेल बढ़िया छै अथवा बॉलर के लेल बढ़िया? देखियो अतः दूगो छोर छै, एगो छै अहाँके हॉस्पिटल एंड छोर, एगो छै बस स्टैंड छोर। तो जे हॉस्पिटल एंड छोर से बॉलिंग होइ छै वो बहुत मतलब बढ़िया बॉलिंग भऽ रहल छै। हॉस्पिटल एंड छोर से अहाँ देखबै जतेक विकेट नेहरा के गिरले हन, हॉस्पिटल एंड के छोर से गिरले हन, तो ओहिमे नेहरा 6 गो विकेट गमा देलकै हॉस्पिटल एंड के छोर से। तो हम कहबै जे हमरा विचार से अगर दो पिच अहाँके हॉस्पिटल एंड छोर से बॉलर के माध्यम से छै, और जे बस स्टैंड के माध्यम से जे पिच छै ताहिमे किछु रन बनलै, जे अहाँ 3 गो छक्का देखलिए बस स्टैंड के छोर से बनलै हन। तो मैच अहाँके हैत बढ़िया, हमर जे अहाँके अनुभव यऽ ओहि हिसाब से कहि रहल छी ई मैच अहाँके नेहरा लऽ जायत। अच्छा, आगे यानी अहाँ मतलब लगभग जे छै से अनुमान के अनुसार डिसीजन अपन सेहो दऽ देलियै जे ई मैच नेहरा के पक्ष में छै से पूर्णतः चलि जेतै। एहि प्रकार चूँकि लो चेस पर में छै से अनुभव नेहरा रहलैए। हम आपसे चाहब सहयोगी बाहुबली संग जे खेल के पूरा प्रयास करता, बाहुबली चाहब जे एहि स्थान पर में अहाँ कनि देर के लेल बैस जाए और ई पूरा जे छै से सारांश अहाँ बतेबाक प्रयास करी। सबसे पहले बताब चाहब जे सलामी बल्लेबाज के रूप में जे आयल छलै शंभू और अरशद, जे अरशद अहाँ के 10 रन बना के आउट भेल छलथि और शंभू भैया अहाँ के 7 रन बना के आउट भेल छलथि। आ दोसर नंबर पर प्रदीप जे अहाँ के 6 बॉल खेल के 1 रन पर आउट भेल छलथि। और तेसर नंबर पर सुमित आयल छलथि जे 0 रन बना के आउट भेलथि। ओहिके बाद सोनू आयल छलै जे सोनू अहाँ के 30 रन बनेलथि, लास्ट तक खेले बहुत बढ़िया खेले तो टाइम दऽ कऽ। तकर बाद शिवजी आयल छलै कनि पारी के स्केटर देलखिन जे 2 छक्का लऽ कऽ 21 रन बनेने छलै, 3 छक्का लऽ कऽ 21 रन बनेने छलै। ताहिके बाद रहै सनी भैया 3 बॉल में 1 रन बना के आउट भेलै। ताहिके बाद रहै टोनी ठाकुर जे 3 बॉल में 2 रन बना के आउट भेलै। ताहिके बाद रिक्की भैया जे 0 रन बना के आउट भेलै 2 बॉल में। राजेश जे 1 चौका 2 छक्का के मदद से 18 रन बना के आउट भेले। और अरशद जे रनआउट के रूप में तो 1 रन पर। और बॉलिंग के तौर पर बता दूं हम, राजेश 4 ओवर फेंकले ते में 10 रन देले, 2 विकेट लेले। और बाद अमित होल्डर 4 ओवर बॉलिंग केले ते में 1 विकेट देले और करीब 24 रन देले। आदि लेले 4 ओवर के कोटा के अपन, जे में वो 22 रन दऽ कऽ 2 विकेट लेले। अनुभव अहाँ के अपन कोटा के 4 ओवर पूरा नहीं गए, 3 ओवर 5 बॉल में 24 रन दऽ के 1 विकेट ले लेते। और अमित होल्डर जे कटर के रूप में जानल जाए छै, तो वो अपन 4 ओवर में 22 रन दऽ के 2 विकेट ले लेते। ई रूप छै सारांश पूरा मैच के। मैं ते अपन बात समाप्त करना चाहब। फिर से गोला चालू चैनल पर देखिए। अब हम सब किछु दर्शक से बातचीत करबाक प्रयास करब। दर्शक सब बीच में छथि, दर्शक सब संग से हम सब बातचीत करबाक प्रयास करब कि केहन लागि रहल है, चूँकि एखन अहाँ सब लगातार जे छै से खेल के आनंद लऽ रहल छियै, केहन की अंदाजा लागि रहल है अहाँ के खेल के बारे में? हम की बताइयो अहाँ के कि नरमा टीम जीती है। अच्छा, यानी अहाँ के पक्ष में नरमा जे प्रकार से कम रन रेट भेलै है, ते प्रकार से अहाँ के लागि रहल है जे नरमा के टीम के जीते? हाँ, नरमा का टीम जीत जाएगा। दर्शक सब संग हम सब लगातार बातचीत करबाक प्रयास कर रहल छी। हमरा सब संग लगातार दर्शक सब जुड़ल छथि हमरा सबके लाइव में।
केहन लग रहा है उसका खेल के आनंद केहन लग लग रहल छै कि जितबे करते नरमा। और हम आमिर भाई के मैच देखे आयल छियै, ओकर बैटिंग देखबे और चल जाओ, जितेबे करते। कोन गाँव से आयल छी अहाँ? हम सब आशापुर से छियै। अच्छा, अहाँ सब आशापुर से, यानी आशापुर से रहे अहाँ सब नरमा टीम के समर्थन में छी? हाँ जितेबे बिल्कुल। जे दर्शक के लेल जे छै से सब टीम जे टीम के सपोर्ट करे छै तकरा लेल ओ टीम जे छै से ओकर आइडल मानल जाइ छै। हमरा सबके लगातार देखा रहल छै। भाई साहब, मैच के आनंद ल रहल छी, केहन लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन के जीतते है उसका खेल में, की लग रहा है अंदाजा, नेहरा की नरमा? देखिए, नहीं कहा जा सकता है, अभी मैच स्टार्ट होगी, 2-4-5 ओवर के बाद बताया जाएगा। एखन जे खेला मान लिया, चूँकि एखन जे छै से अहाँ सब जे प्रकार से देखलिए या लगातार नेहरा के विकेट जे छै से बारी बारी से गिरत गेलै। 20 ओवर के खेल में बहुत कम रन के जे छै से टारगेट बनलै, चूँकि 105 रन पर में जीत छै, 104 रन बनलै है। तो तै पर में की अंदाजा कऽ रहल छियै एहि पर में जे 20 रन के अंदाजा की लगेने रहिए जखन अहाँ आयल रहिए खेला शुरुआत में, तो की अंदाजा छल जे 20 ओवर के खेल में कतेक रन जे छै से बनते? रन कुछ और बनना चाहिए था, लगभग 150 रन बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर 100 पार हो गया है तो देखिए टक्कर का मुकाबला है। अभी 2-4-5 ओवर के बाद पता चलेगा मैच किस ओर जा रही है। दर्शक सब जे छै से एखन उठ कऽ एहि जगह पर में घूमि रहल छथि, गजब के माहौल लग रहल छै। और लगातार जे छै से हम सब लाइव देखेबाक अहाँके प्रयास कर रहल छी यूट्यूब के माध्यम से। हम सहयोगी के कहबनि कनी अहाँके कप देखाबे के प्रयास करता, जे कप के लेल जे छै से ई पूरा सीरीज खेल जे छै से लगातार प्रतियोगिता भेलै हन। सामने ओ जे पहले का समय में अखाड़ा में होइ छलै कुश्ती में, सब दाव पेच सब एंगल से छै से ओ खेल के कयल जाइ छलै हन। एखन देख रहल छै सामने ओहि कप के देखबाक लेल लगातार दर्शक के भीड़ उमड़ पड़ल छै। बेनीपुर के बाबा नागार्जुन स्टेडियम में खचाखच दर्शक सब भरल आए। फाइनल मुकाबला नेहरा और नेहरा नरमा के बीच में नेहरा टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करत 104 रन बना के 105 रन के टारगेट दिलाया। और जवाबी टीम में एखन ब्रेक भेलै, सब गोटा नाश्ता कर रहल छथि। ब्रेक के बाद खेला लगातार जे छै से जारी रहते। और चूँकि खेल अनिश्चितता के खेल छै, ककरो अंदाजा नहीं चले। हम सब दर्शक संगे जे छै से बातचीत केलहुँ हन, तो दर्शकों सबके एहि प्रकार के अंदाजा नहीं छलैया जे 20 ओवर के खेल में नेहरा एहन सशक्त टीम मात्र 104 रन पर में सिमट जेते। मात्र 104 रन पर सिमट जेते, ई कोनो दर्शक के आकलन नहीं छले, अंदाजा नहीं छलैया। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितता के खेल छै, कखन की भ जेते किछु नहीं कहल जा सकैया। एखन दर्शक सब बहुत रास दर्शक हमरा सबके बीच में क्वालिटी बढ़ा देने के लिए भैया चिलचिलाइत धूप छै, कड़क धूप छै। कड़क धूप में क्वालिटी हम कतऽ से बढ़ेबै? धूप छै ना, सामने के तरफ धूप आबि रहल छै, ताहि के कारण से कनी समस्या। हम सब चाहब किछु और दर्शक सब जे छै से बातचीत करबाक प्रयास करब। बहुत रास दर्शक सब हमरा सबके बीच में छथि। केहन लग रहा है, केहन माहौल लग रहा है यहाँ के? माहौल तो एकदम ठीक है, बुझलिए। शुरू में कनी मैच देखे में लगे ठीक ठाक, एक बार मैच में कनी गड़बड़ी हुए लगे, बुझलिए। मैच के बाद बढ़िया नहीं चलले, कनी छक्का चौका लगे के चाहिए बढ़िया जगह एकदम। यानी दर्शक के जे प्रकार के खेल देखे के लेल चाहिए, ते प्रकार के खेल नहीं भेल। खेल नहीं भए सकले, ओहि प्रकार के खेले नहीं भए सकले। कम से कम 140-45 रन रहते तब खेल देखे में कनी बढ़िया लगते रहे। की केना लग रहा है आजका ई जे खेल भ रहल छै, तेमे ककरा पक्ष में खेल जेते? खेल जेते ई अगला जे टीम आवे वाला है तकरा पक्ष में जात। यानी अहाँ सबके कनाजी करे लाते तकरा पक्ष में जेते? हाँ, ओकरे पक्ष में बेसी उम्मीद छै जा सकैए, कियाकि रन कम छै, ओहिके हिसाब से ओकरे पक्ष में जा सकैए। लेकिन इहो देखियो ना जे नेहरा के टीम के लगातार कम रन पर में जीते के लगातार अनुभव रहले। चूँकि ऐसा पहलुको जो मैच चले ते में 1 रन से नेहरा के टीम जीतल रहे, वो लो रन रेट पर में जीतल चले। तो तै के अंदाजा से एखन आकलन केना उचित नहीं हो पेते।
लेकिन तकरा बावजूद जे छै से अहाँ कहि रहल छियै नरमा के टीम जीततै तऽ एहि पर में छै से विचार कयल जेतै। हालांकि भाई साहब एखन लगातार जे छै से मैच देख रहल छथि, केहन लागि रहल यऽ आनंद? एकदम बहुत बढ़िया लागि रहल है। ये बेनीपुर प्रीमियर लीग भऽ रहल है, अहाँ सब लाइव कवरेज कर रहल छियै कि एकदम बहुत बढ़िया बात छै, ठीक है। नहीं तो और लाइव प्रति वर्ष ई सब होइके चाही। आ हमरा जी हम आइ पहले बेर एलहुँ देखै लए, ठीक है, मौका नहीं भेटल देखैके, लेकिन आब एलहुँ हम देखै लए, एकदम बढ़िया लागि रहल है। हालांकि रन कम बनलै मैच में, लेकिन तैयो मैच इंटरेस्टिंग छै। आगू देखियो कि की भऽ रहल छै, की हेतै। दर्शक के जेहन प्रकार के खेल देखबाक लेल चाही ताहि प्रकार के खेल भेलै या कि नहीं भेलै? एकदम भेलै हन, दर्शक के जेहन खेल हेबाक चाही तेहन खेल भेलै हन। कम रन लो स्कोरिंग मैच में देखियो कि इंटरेस्टिंग मैच हेतै। आब विकेट गिरतै ताहिके बाद मजा औतै देखे में। से बॉलर पर निर्भर भए गेलै, बॉलर पर निर्भर छै, और एहिके बाद एकदम गरमा गेल छै माहौल। बिल्कुल जतेक भी दर्शक से हमसब बातचीत कर रहल छी, सब दर्शक के कहना यह छै जे प्रकार के खेल हेबाक चाही। चूँकि आई फाइनल मुकाबला रहे, ताबड़तोड़ छक्का चौका लगबाक चाही, लेकिन ताहि प्रकार के छक्का चौका नहीं लगले हन। हालांकि क्रिकेट कहल गेल छै अनिश्चितता के खेल छै, किछु भऽ सकै छै, कखनो किछु भऽ सकै छै। दर्शक सब संग हमसब बातचीत कर रहल छी। हम सहयोगी के कहबनि आब मैदान पर में अपन कैमरा के नजर घुमाबे, चूँकि खिलाड़ी सब आब जे छै से तैयार भऽ रहल छथि खेल में आगू बढ़े के लेल। जे छत्रक्षण में नेहरा के टीम अपन खिलाड़ी के मैदान में उतारि रहल छथि, छत्रक्षण अपन सजेबाक प्रयास कर रहल छथि। और आइ के जे धूप छै से बहुत गर्मी छै। हालांकि समय हम सब अगर देखी तो 2:20 भऽ चुकल छै, बस 5 से 7 मिनट में खेला प्रारंभ हो जेतै। लेकिन जे प्रकार से बाबा नागार्जुन स्टेडियम में खचाखच दर्शक भरल छै, ताहि प्रकार से किछु भी कहल नहीं जा सकैया। हालांकि हम सब नजदीक से देखबाक प्रयास करब। तमाम दर्शक सब जे छै से ग्राउंड में बाउंड्री के बाहर किनारा में आबि के बैस चुकल छथि। किछु आदमी सब एखन ग्राउंड में घूमि रहल छथि, ओहो सब बहुत जल्दी खाली करता। इमहर हम देख रहल छी बॉलिंग छोर पर में टोनी ठाकुर बॉल लऽ कऽ तैयार भऽ गेल छथि, और एक तरफ स्ट्राइक पर में राजेश खत्री जे नरमा के तरफ से खेल रहा है। और क्रिकेट जगत में लोकल क्रिकेट में जानल मानल चेहरा है, जानल मानल बल्लेबाज के नाम चले छे। तहिना सामने टोनी ठाकुर है, और टोनी ठाकुर के से बॉलिंग स्पेल के अगर हम सब बात करी तो टोनी ठाकुर के से खूब नाम चले छे, जबरदस्त वो बॉलिंग करे छे। हमार कैमरामैन नाम छोटा डॉन लगातार अपन कैमरा के नजर बल्लेबाज और बॉलर पर में नजर जमेने छथि। तमाम दर्शक के जे एखन दर्शक लेट से एलो उनका सब गोटा के बता दी जे बेनीपुर में ही सांसद खेल स्पर्धा के तरफ से बीपीएल के आयोजन कल गए, जे आयोजन में फाइनल में आई फाइनल भऽ रहल छै। फाइनल के दिन नेहरा वर्सेस नरमा के बीच खेलल जा रहा है। नेहरा टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करे 104 रन बनेला, ऑल आउट भ गया 20 ओवर के 4 गेंद पर में जाकर, अर्थात 19 ओवर 4 गेंद में ऑल आउट भ गया। जवाबी टीम नरमा मैदान पर में उतर गए छथि। टोनी ठाकुर बॉलिंग चालू कर देने छथि, और सहयोगी जे मुख्य कमेंट्री भ रहा है तरफ से सुनेबाक अहाँ सबके प्रयास करब। एहि के संग पहिल चौका लग गेल आब हम
टूर्नामेंट आखिर नरमा टीम कितनी मजबूती बॉलिंग है और फील्डिंग करने वाले दर्शक लोग नजर नहीं होते हैं लेकिन एक जानकारी और दिया है या तकलीफ है ये क्वार्टर फाइनल में मात्र नवासी रन बने रहे और मात्र नवासी रन बने के बाद तो इस बीच राजेश आया बॉलिंग के लिए और उनके साथ पता नहीं इसमें क्या अच्छा राजेश आया से चला रहा है शुरू से ही ऐसा एक समय था कि समूह और सोनू को लड़ाई कर रहे थे एक समय ऐसा आज एक ही राशि के दोनों टीम भी मैदान में भी है और भी बल्लेबाज और गेंदबाज भी है तो अब दोनों राजेश आमने सामने राजेश खत्री बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश गेंदबाजी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे शुरू से ही मुकाबला बिल्कुल टाइट चलता ही आ रहा है और आगे भी चलेगा क्योंकि रेलवे के पास भी गेंदबाज है चला राजेश अगली गेंद के साथ ये गेंद और राजेश ने गेंद को निकाल दिया कॉर्नर की तरफ सीधे सीमा रेखा से बाहर चलाने के लिए इस चौके के साथ नरमा टीम का स्कोर 9 रन जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है राजेश के द्वारा राजेश खत्री के लिए था ये गेंद जिसे अपने अंदाज में सीमा रेखा से बाहर भेजा राजेश ने और फिर से रिप्ले कहा जाएगा एकदम उसी तरीका का गेंद था उसी तरह का शॉट भी खेला गया और फिर देखिए सामने के साथ इस चौके के साथ नरमा टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन जबकि अभी भी दोनों बल्लेबाज सुरक्षित मैदान में जो सामने जो विकेट उठाए थे और ये फिर से तैयार राजेश के लिए इस बार अच्छी गेंद किसी ने कहा तो अभी 13 रन अभी तक बनाया गया है जिसमें सभी रन राजेश के बल्ले से आया है वहीं खिलाड़ी अभी भी बनाएंगे फिर से राजेश के लिए राजेश के द्वारा फेंका गया था गेंद अच्छी गेंद इस बार सम्मान भी दिया उसी तरीके से राजेश ने और अभी भी स्कोर 2 ओवर के बाद स्कोर है 13 रन जबकि अभी सभी बल्लेबाज जो हैं वो अभी भी सुरक्षित यहाँ से निश्चित रूप से लहरा की टीम को कप्तान को सोचना होगा क्योंकि जिस तरह से राजेश खत्री बल्लेबाजी कर रही है निश्चित रूप से एक अच्छी बल्लेबाजी कह सकते हैं आप एक बार सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि जोरदार तालियों से एक बार जोरदार खत्री होना चाहिए क्योंकि हमारे विजेता टीम और विजेता टीम का जो महत्वपूर्ण जिसमें दोनों टीमें लड़ाई लड़ रही है वो कब मैदान में भ्रमण कर रही है तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए धन्यवाद इसी बीच टॉनी ठाकुर खत्री होने का दूसरा ओवर सामने हुए टॉनी ठाकुर कोई प्रयास नहीं पिछले ओवर में जिस तरह से वो नजर आए अगर उस तरह खेलते चले गए तो निश्चित रूप से लहरा की टीम के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है तो लहरा के कप्तान को निश्चित रूप से इस विषय पर सोचना चाहिए काफी अच्छी सामने की
लेकिन एक अच्छे संरक्षण सम्मानजनक तरीके से जब तक विकेट की खिलाड़ी बॉल को फील करके मौका तक स्कोर बदलने का स्कोर में ये मौका जाता है। स्कोर बढ़ता हुआ नरमा की टीम का 15 रन। तीसरी ओवर प्रगति पर सामने हो गए त्रिपुरारी पहले बोलने के कोटा का दूसरा ओवर टीम ने ली 104 रन का अच्छे तरीके से पूरी रनिंग मेरा की जो टीम है वो निश्चित वो अभी से ही बैटिंग कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि मेरे को कहीं से पूरी निश्चित तौर
मुकाबला नेहरा बनाम लड़कों के बीच में खेला जा रहा है, जहां पर आज सुबह टॉस नेहरा की टीम ने जीता और निर्धारित 20 ओवर में उन्होंने विपक्षी नरमा के सामने 104 रन और जीतने के लिए 105 रनों का लक्ष्य था, जिसके परिणाम में अभी तक नेहरा की टीम निर्धारित 4 ओवर में 25 रन बनाकर अपना एक विकेट खोई है निर्धारित के रूप में, और ये सफलता जो कि राजेश को मिली थी, तो यहाँ से निर्धारित बचे हुए 16 ओवर में अगर नेहरा की टीम को जीतना और इस मैच में बने रहना है तो एक रणनीति के तहत गेंदबाजी करनी होगी। वही यहाँ पर राजेश पुरी जो कि अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं, और वही रविंद्र भी बिल्कुल पिछले 2 गेंद में बिल्कुल अटैकिंग मोड में नजर आए। अब यहाँ पर गेंदबाजी में थोड़ा सा फेरबदली की गई, नए गेंदबाज आए हैं। अरशद अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए 5वां ओवर और सामने होंगे रविंद्र। सीधी अच्छे गेंदबाज है, एक बार के विकेट खड़ा हो जाता है और अच्छी तरह से खड़े हो जाते हैं तो फिर लंबे शॉट लगाते हैं। मैंने खुद देखा है कि इस पास में से कोई गलत नहीं किया, सीधा खेला 100 रन पे जहां पर आगे भी कोई गलत नहीं की, कोई रन नहीं, 16 रन 25 रन पूरी ओवर की जरूरत थी, तो कोई प्रयास नहीं किया गया और निशान थे, लेकिन कोई प्रयास नहीं, बाकी का काम विकेट पर नहीं किया। 16 रन 25 रन निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी वही चीज लेकिन अभी भी 5 ओवर 25 पानी और उसमें काफी सफल भी होते थे। इस बीच बदले का बाहरी किनारा लिया तो बहुत सी बढ़ने के लिए तो इस चौके के साथ संतोष और काफी 15 साल से बबल होने को देख रहा है। अक्सर इनको जवाब कराया जाता था जरूरी कप्तान लेते उनको द्वारा और काफी अच्छी गेंदबाजी करती है। लीग में चल रहा है उस टाइम में देखा कि पुराने के काफी अच्छी गेंदबाजी करके ये बहुत अच्छा दफा है होता है। इसमें आपको काफी ज्यादा धन्यवाद है कप्तान ने उनको तो जिम्मेदारी देने की तो अभी जनरक्षण की पाबंदी है और वही राजेश खत्री के बारे में बता दूंगे उनके 5 में चौका तो
चौधरी जमल है ओपनिंग जोड़ी के लिए जैसे में गद्दारी कुमार और मंडे माफ और में मंडे जब बता रहा है कि हम ये की बात हो गई है दादी मंडे जब बता आपको देखा फिर से अच्छी गेंद इस बार धोनी को द्वारा निश्चित तौर पे उस तरह का लय धोनी को फील नहीं पा रहा है जिस तरह पहले उन्हें पुराने गेंदों के साथ मिलता है संतोष मैं वो देख पा रहा हूँ लेकिन फिर भी गेंदबाजी अच्छी लग रही है रन ज्यादा नहीं है उसको डिफेंड करना आसान है नहीं इसलिए थोड़ा सा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है इस बीच इस चौके के साथ 37 रन इससे नरमा टीम का जबकि 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है समाप्ति के बाद वहीं फिर से गेंदबाजी के लिए उनके सामने निश्चित आपको चांस को तब्दील करना पड़ेगा विकेट के रूप में अगर आप उसमें कामयाब होते हैं तभी कामयाबी आपके हाथ तक जाएगी वरना अभी लगातार के बल्लेबाज पूरा हावी है नेहरा के खिलाफ अगली बार से खेलेगा पूरा प्रयास में कि बॉल और बल्लेगा कोई समझ नहीं आगे लगा सारी बॉल ने किया सोलो हुआ 38 रन राजेश खत्री 31 रन बना कर दिया है फिर से वही प्रयास लेकिन फिर से वही बॉल बल्लेगा कोई संपर्क नहीं निश्चित रूप से एक अच्छी गेंदबाजी आदिल के द्वारा लगातार दूसरे ओवर में एक मौका बना था आदिल के पहली गेंद पर लेकिन वो मौका गंवा दिए नेहरा की टीम ने लगातार 4 अच्छी गेंद लगातार दूसरे ओवर के गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है बिल्कुल कप्तान के पैमाने पर खड़े उतरते हुए और इसी तरह से अगर गेंदबाजी करते रहे तो जरूर उनको सफलता मिल सकती है और वहीं पे जिस समय खेल रहे हैं राजेश सत्तर बॉल को क्लियर करने वाला था चाहे करने करने का इस एक रन की वजह से स्कोर में 1 रन का इजाफा इस पर पड़ा हुआ 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर और होने वाले खिलाड़ी त्रिपुरारी जिनका विकेट राजेश को मिला रॉब विकेट इधर से खेल दिया जहां पर खुद कप्तान तारिक ठाकुर बॉल को फील्ड का रनों की गुंजाइश को कम कैसे को रुका हुआ 39 7 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन नरमा की टीम का कुल स्कोर 1 विकेट नुकसान पर 3 ओवर तारिक ठाकुर ने अपने स्पेल कर डाले 2 ओवर हर्षद ने और 2 ओवर राजेश ने अभी तक नेहरा की टीम 7 ओवरों में 3 गेंदबाजों का प्रयोग कर चुके हैं नेहरा टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और अनुभवी गेंदबाज संजीव ठाकुर आए हैं निश्चित तौर पे इस मैच का मेरे हिसाब से ये टर्निंग पॉइंट होगा इसलिए हुआ कि ये रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन अनुभवी बहुत है तो काफी मायने रखता है ये चीज कि वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे निश्चित तौर पे अगर वो अपना अनुभव यहाँ पर दिखाने में कामयाब हो जाता है तो उन्हें फायदा लगेगा ऐसा भी नहीं होता है कि राजेश खत्री जिस तरह के खेल रहे हैं इसका पता बहुत जल्दी ही बदल देंगे
शेयर की जा सकती है। राजेश खन्ना ने खूब प्रयास किया, शुरुआत को अंदाज में खेल को किया, ये खराब बॉल हो गया, होल्डिंग काम हो गया है। ये खराब बॉल हो गया है। तमाम दर्शक धीरे-धीरे दर्शक आता लग रहा है। पूरी सुंदर आयोजन पूरी की व्यवस्था फिलहाल कोहली ठाकुर है। चलिए सही राजेश के लिए इस बार अच्छी गेंदबाजी अब कर रहा है निश्चित तौर पे, लेकिन अभी के जमाने में अगर आप थोड़ा सा चूक जाने वाला है तो इंसान हमारे का सवाल आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यहाँ पर अनुभव का नजारा पेश करते हुए
आर्बिट्रेशन मैच का भारतीय टीम है 54 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर राजेश खत्री खेलने और टीम का कुल टोटल स्कोर 62 रन। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट लेकिन पूरी अच्छी फील्डिंग, कोई नहीं, स्कोर रुका हुआ 62 रन। यहाँ से 45 रनों की जरूरत है। भाई 45 ओवर को छोड़ दी, ओवर से कुछ होने वाला है नहीं। के जो भी बल्लेबाज हैं वो पूर्ण रूप से हावी हो चुके हैं, खास करके राजेश खत्री। तो इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है वो है श्री वेंकटेश्वर लिमिटेड, तो राजीव रंजन टीका मोलिकुलर डायग्नोस्टिक बेनीपुर, सेंचुरी सेकेंडरी बेनीपुर, राजेश के लिए और अच्छी गेंदबाजी अनुभव जरूर दिखा रहा है, लेकिन परिस्थिति थोड़ा सा अलग है। राजेश खत्री पूर्ण रूप से हावी हो चुके हैं, इसलिए हम लोग जो अच्छा आ ले रहा है उसको भी आसानी के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर राजेश खत्री से और इसे अच्छे लोग माने जाते हैं टेनिस क्रिकेट में, और इस इलाके में नहीं, बहुत सारे इलाके में, बहुत एरिया में इन्होंने बहुत सारा नाम कमा लिया है, इसलिए मुकाबला टक्कर का चलता हुआ है। राजेश खत्री जब हैट्रिक भी करना हो तो फिर से सारे मौका बना देखिए अब इसमें गेंदबाज क्या करते संतोष भाई सनी ठाकुर ने अपना अनुभव दिखाया, दो चांस मारा लेकिन एक भी उसको पकड़ नहीं आया, जो भी यही चीज क्रिकेट है, अगर आपको मौका मिलता है तो उसको बनाइए, लेकिन जो फील्डर थे वो कुछ कर नहीं सके और मौका गवाया है। रिंगली अपने बोले का अगला ओवर 18 ओवर लेकर और टीम के 11वें ओवर लेकर 71 रन बना चुकी है टीम। साइड पर राजेश खत्री जो कि 57 रन बनाकर खेल रहे हैं, अच्छी बॉलर मिलने का कोई संपर्क नहीं,
आपको दोनों बार मौका मिलेगा और बहुत वाले नहीं पहली बार का राजस्थान का मैच हो रहा था पहले के दूसरे ओवर में जगताई का के खिलाड़ी हो गए निश्चित बहुत आज के जो बहुत चीज हो रहा है आपको तो मिलेगा नहीं और उसका रीजन ये है कि जो बल्लेबाज सामने है अगर आप यहाँ से उनको जो जगह नहीं गए दखना चाहते हैं उसे मैं पूरा कर लेंगे बिल्कुल यहाँ से मैं बता दूं कि सांसद खेल स्पर्धा वीरपुर टूर्नामेंट सीजन इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जो हमारे करता धरता है हमारे स्पॉन्सर महोदय श्री प्रेक्षण डॉक्टर सुंदर रंजन डॉक्टर राजेंद्र रंजन
अब आखिरी पड़ाव पर में आबि चुकल छै। चूँकि नेहरा के टीम 104 रन पर में सिमटि गेल छल 20 ओवर में, 20म ओवर में जाकर एक तरफ नरमा मात्र 1 विकेट पर 12 ओवर में 100 रन बना चुकल छै। दर्शक में एक अलग जोश, अलग उत्साह जाग चुकल छै। चूँकि जीत के बहुत करीब खेल आबि गेलै अब। हालांकि अब सिंगल दुकी लेबाक बल्लेबाज प्रयास नहीं कर रहा हन, एकटा बड़का शॉट लगेबाक प्रयास में छै। चूँकि एखन जे बॉल निकले ते पर में सिंगल भऽ सके छलै, परंतु नहीं लेलाया। कमाल के खेला आइ बेनीपुर के ऐतिहासिक मैदान बाबा नागार्जुन स्टेडियम में देखे के लेल भेटल है, जतऽ दर्शक खचाखच रूप से भरल, पूरा स्टेडियम भरल छै। और एहि के बीच एकटा सिंगल लऽ कऽ नरमा के टीम 101 रन बना लेला हन। 101 रन बन चुकल छै नरमा के टीम के। बस जीत से किछुए करीब राजेश खत्री जहिना बतेने रही यहाँ सब गोटा के जे एकटा बड़का नाम चले छै लोकल क्रिकेट में एकटा बड़का नाम चल रहा छै, एकटा निक बल्लेबाज के रूप में सामने। हालांकि बॉलिंग हम सब सेहो देखलू है, बहुत निक बॉलिंग केला हन, तहिना बल्लेबाजी से बहुत निक कर रहा हन। और एक छोर से एहि प्रकार से संभालला हन जे प्रकार से कोनो भी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज से उम्मीद रहे छै, जे एकटा चाह रहे छै जे ओपनर बल्लेबाज अगर हमर सही रूप से खेल के आगू बढ़ावे तो हम सब निश्चित जीत जाब। तही प्रकार से तही उम्मीद के संग राजेश खत्री अपना टीम के पूरा संभाल के ही भी जोरदार अपील के, लेकिन अंपायर चुस्त दुरुस्त अंपायर न कर दिला अपील के। गजब के खेल, दर्शक सबके चाह उत्साह भरल, दर्शक सब एकदम बाउंड्री में चिपक गेल छथि। और बस 4 रन के संग खेला जीत भ गेलै। पूरा दर्शक के देख रहल छियै, दर्शक एहि प्रकार से विकेट उखाड़े के लेल मैदान में दौड़ गेलथि, जे प्रकार से जीत निश्चित भ गेलै। सिर्फ 13 ओवर में जीत भ गेलै खेल। सिर्फ एक तरफ जे प्रकार से उम्मीद बनाल जाए छलैया जे नेहरा के टीम जना कम रन पर में लगातार जीते लाया, तहिना नरमा के टीम एक तरफ से बुझो नेहरा के टीम के धाराशाही कऽ देने छला। और बस खेला भ चुकले है। मैदान में दर्शक खचाखच उत्साह मना रहल छथि। एक तरफ रविंदर के संग लगातार देख रहा छी सब गोटा, विभिन्न मीडिया कर्मी बैठ लेत। आप माननीय सांसद जी द्वारा कपक वितरण हेते, बस आई के संग जय मिथिला आगू के जे कप वितरण के न्यूज छे से अहाँ सबके यूट्यूब चैनल पर में एक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से प्रसारित किया जाए। एहि के संग आब आज्ञा दियो। जय मिथिला। अंत में जत एक निवेदन करब जे सब गोटा चैनल के अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर ली। जय मिथिला, जय हिंद।